वस्तु को तू अपनी मानता है वो तेरी नहीं है। क्या बताते हैं कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए। जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, इसको भी तू त्याग के जाएगा एक दिन, तो जिस संपत्ति को तू अपनी मान बैठा नालायक, ये तेरी कैसे हो सकती है। कभी जोर देकर विचार कर। अब परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि जब तक तुम इस संसार में हो, आपको एक छोटे से मकान की भी आवश्यकता है, और मकान के अंदर रोटी बनाने के सामान की भी आवश्यकता है, खाना बनाने की। जो आपको मिनिमम आवश्यकताएं हैं, जो कम से कम काम चलाओ, वो तुम रखो, और बाकी ये बैंक भरने लग जाते हैं कि तब फैक्ट्रियां पर फैक्ट्री गार्डन लग जाते हैं, एक मकान, दो मकान और चार मकान, इससे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। ये बालकों का खेल खेल रहे हो तुम, जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। तुम बालक हो, इससे सिद्ध है कि तुम बच्चे हो। जब तक तत्व ज्ञान प्राणी को नहीं होता, ये बालकों जैसा होता है। जैसे आप किसी होटल में रुके हुए हो और वहाँ पर सब सुविधा है, बेड भी है, चेयर कुर्सी भी है, उसमें टेलीविजन भी लग रहा है, फ्रिज भी रखा है। या छोटे हो वैसे सिंपल होटल में रुकते हो तो वहाँ चारपाई तो जरूर मिलेगी, पंखा भी लग रहा होगा। हाँ, तो इस तरह कहने का भाव ये है कि आप जी जैसे भी महल मकान में रह रहे हो, झोपड़ी में रह रहे हो, ये समझ लो कि आप एक होटल में कुछ समय के लिए रुके हुए हो। और जब होटल त्याग कर प्राणी आता है तो उन कुर्सियों में, मेज में, चाहे वहाँ टीवी, फ्रिज में, उसका लगाव नहीं बनता, क्योंकि उसको पता होता है ये मालिक के हैं, मेरे नहीं। और हम बालक जैसे हैं, हम इनको अपना मान बैठे हैं। जैसे आप जब यहां से मृत्यु को प्राप्त होगे तो उस समय आप किसी भी वस्तु को नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये आपकी नहीं है। हाँ, जब तक आप इस होटल में हो इनका सदुपयोग करो, लेकिन परमात्मा की भक्ति करो जिस उद्देश्य से तुम होटल में रुके हुए हो। जैसे बाहर व्यक्ति जाता है, किसी कामवश जाता है, और वही बाहर किसी रेस्टोरेंट, होटल में, धर्मशाला में रुकता है, तो उस मूल उद्देश्य को छोड़कर उसी में लेटा रहे। उस समय सारे ठाठ जो ना गुटी सूटी भी लाएं, जार फिर फिल्म देखें, जावर मूल काम न करे, नहीं तो कंगाल होगा वापस। इसी प्रकार आप जी एक होटल में रह रहे हो, जो भी आपको सुविधा प्राप्त हैं, जैसा भी आपने किराया भर रखा है होटल के मालिक को, वैसी सुविधा, वैसा ही कमरा, वैसा ही सब खान पान आपको दे रखा है। लेकिन आपका मूल उद्देश्य क्या है। चाहे कोई अच्छी सुविधा युक्त होटल में रुका हुआ है बिजनेसमैन, और बिजनेस करने गया हुआ, व्यापार करने, और एक सिंपल सी धर्मशाला में रुका हुआ है, और दोनों का उद्देश्य यही है कि हम बिजनेस करें, व्यापार करें, और दुगने तिगने पैसे कमाकर अपने स्वदेश चले। तो दोनों ही यदि बिजनेस ठीक कर रहे हैं तो दोनों ही लाभ बराबर प्राप्त कर सकते हैं। कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, चाहे कोई बड़ी कोठी में रह रहा है और कारों में चलता है, और चाहे गरीब आदमी एक सिंपल से मकान में रह रहा है, साइकिल भी कोई ना उसके पास, लेकिन उसको ये सौदा मिल गया है, ये बिजनेस करने को मिल गया है, ये नाम मिल गया है, दोनों कमाई करके दोनों धनी होकर जाएंगे। ये होटल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ की जो सुविधाएं हैं, ये जैसा पिछले जन्म में तुमने पुण्य किया है, पाप किया है, उन दोनों के आधार से आपको यहाँ दुख और सुख, धन और निर्धनता प्राप्त हुई है। तो अब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी के चरणों में आने के बाद आप इस होटल में रहते हुए भी थोड़ी बहुत सुविधा चाहो तो और भी प्राप्त कर सकते हो।
जिसके पास बिल्कुल ही नहीं हो, नहीं तो इसकी ज्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसके लिए परमात्मा बताते हैं कि सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजियो जम के पड़े जजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। सारी सोने की लंका थी। जैसे हम ईंटों से मकान बनाते हैं, कमरे बनाते हैं, कक्ष, ऐसे सोने की ईंटों से रावण ने पूरी लंका, पूरी उसकी जो नगरी थी वह पूरी सोने की ईंटों से बना रखी थी। इतना धनी था, इतना पैसे वाला राजा था। रावण की मंडियों में जवाहरात ऐसे बिका करते जैसे आज करनाल की मंडियों में धान बिके और इधर गेहूं बिके। रोहतक, सोनीपत, हिसार में भी गेहूं खूब होने लग गया। तो यहाँ जैसे गेहूं और ज्वार बाजरा जहाँ होता है उन मंडियों में जैसे उनकी अधिकता होती है, तो ऐसे रावण की मंडियों में हीरे पन्ने जवाहरात ने बिका करते। इतना धनी था। और क्या कहते हैं, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, 1 ग्राम सोना भी रावण जब अंत समय उसका आया। तो कहने का भाव यह है कि पुण्यात्माओं, आप जी कति बच्चों वाला खेल खेल रहे हो। गुड़िया खेलत उम्र गवादी लाया नहीं विचार। परमात्मा कहते हैं कि तुम यहां संतान संपत्ति के ऊपर ही पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हो। आप ऐसा कार्य कर रहे हो, आप इतने बालक हो, इतने अनजान हो। जैसे पहले समय में हम छोटे छोटे थे, उस किया ना तो स्कूल जाया करती, वो 14-15 साल की हो जाती, उन्हें ब्याह दिया करते ठाक है। तो उससे पहले बालक और छोटी होती थी तो घर के काम में भी वो सहयोग नहीं देती थी बालक होने के कारण। तो वो क्या करती थी, खेलती रहती थी। और खेल क्या था, जैसे लड़की का विवाह हो जाता है तो उसके लिए पहले एक बीमारी थी कि लड़की की आगे वाली कितनी हैं, जैसे सास ननंद, फिर उनकी आगे, तो उन सब के कपड़े अलग अलग रखा करते, उन्हें तीड़ बोला करते। तीड़, एक सूट जैसे एक घाघरा हो गया, सब बाहर घाघरा होया करता, उसमें मेरे ख्याल 50 मीटर, 40-50 मीटर कपड़ा एक घाघरे में होया करता। ईब तो मेरे में 10 सूट बने उसके। तो पहले रिवाज ऐसी थी, समय समय अनुसार बदलती रहती है। तो उनको एक